अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेलकम इन टुडेस क्लास। अच्छा जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे कंफ्यूज हैं कि जो मैम आप पढ़ा रही हैं क्या वो बीपीएससी का सिलेबस है। देखिए, आप लोगों में से जिन लोगों ने मोस्ट ऑफ यू हैव डन योर बीएड 1 year and most of you have done your BEd 1.5 and BEd 2.5 और BS एजुकेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये सिर्फ आपके सब्जेक्ट्स मेंशन है, मेन मेन जो आपका कंटेंट है सिर्फ वो मेंशन है। जैसे आपके पास केमिस्ट्री है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, तो उनमें आपके जो मेन टॉपिक्स हैं फिर उनके अंदर सारे चैप्टर्स हैं ना, तो ये आपके पास चैप्टर्स मेंशन है। अब एजुकेशनल प्लानिंग खुद में एक वास्ट चीज़ है, तो जब आपके पास देखें बैकग्राउंड में आपको चीज़ पता नहीं होगी तो आप जनरल क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। आपको ये सब पढ़ाने का मकसद यही है कि जब आपके पास जनरल क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जांपल आएगा कि एजुकेशनल प्लानिंग आप कैसे करेंगे एज अ हेड मास्टर या एज अ हेड मिस्ट्रेस आप एजुकेशनल प्लानिंग कैसे करेंगे, या आपको हम ये ऑपरेशनल प्लान दे रहे हैं आप इसको बनाएं। जब आपने बैकग्राउंड में वो चीज़ नहीं पढ़ी हुई आप इसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे। हर टीचर का देखिए पढ़ाने का अपना तरीका होता है। बहुत सारे टीचर्स वो आपको जनरल पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स आपको डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, तो जिनसे आप सेटिस्फाई होते हैं आप उनको सुने, उनकी गाइडलाइन लें। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि जो जो मैंने पढ़ा है, जिस तरह से मैंने अपने पेपर्स अटेम्प्ट किए, आप लोग भी करें, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों को इतने जो है डिटेल में मैं वो चीज़ पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोग जर्नल कह रहे हैं, मैं जर्नल ही आपको पढ़ा दूँगी, फिर आप खुद अपना जो है ना वो बाकी जो उसकी चीज़ें वो आप रेडी कर सकते हैं। फिर हम जो है ना वो इंग्लिश के पार्ट की तरफ आ जाएँगे। अब देखिए पेडागोजी में हम टूल्स पढ़ रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? किसी चीज़ का बगौर मुशाहिदा करना, जायज़ा लेना, एनालाइज़ करना, उसको एलैबोरेट करना, उसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। अब एजुकेशन में क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आप कर सकते हैं, एनहांस कैसे कर सकते हैं, वो कौन से टूल्स हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए आप क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस कर सकते हैं। माइंड मैप है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, कॉन्सेप्ट मैप्स हैं एंड सोक्रेटिक क्वेश्चंस हैं। ये 4 आपके पास टूल्स हम डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम माइंड मैप्स करेंगे। व्हाट इज़ माइंड मैप? माइंड मैप का मतलब कोई ऐसा मैप जो एक तो पावरफुल टूल है क्रिटिकल थिंकिंग का, सेकेंडली वो आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को या आपके मुश्किल जितने भी टॉपिक्स हैं उनको ईज़ी करता है आपके लिए। एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट पर वो आपको उन चीज़ों को एक्सप्लेन करके देता है। उसको हम माइंड मैप कहते हैं। देखिए अब ये कि माइंड मैप है, जिसमें मैंने आपके लिए बनाया हुआ है कि भई हमारे पास माइंड मैप क्यों इम्पोर्टेंट है। ये एक तो एनालिसिस में आपको हेल्प करता है। देखिए हाई ऑर्डर थिंकिंग है ना किसका? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हायर ऑर्डर थिंकिंग में ये आपको जो है वो बताता है कि आपने क्रिएटिविटी कैसे करनी है, सिंथेसिस कैसे करनी है, एनालाइज़ कैसे करना है चीज़ों को, ठीक है? ये क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करता है, इम्प्रूव करता है कॉम्प्रिहेंशन को एंड रिटेंशन को, फैसिलिटेट करता है आपको डिसीजन मेकिंग में, इनकरेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग को। अब हम एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल इसकी देखेंगे, मैंने आपके लिए बनाई है नाउन। देखिए नाउन तो अभी एक कॉमन सी चीज़ है ना, आपको सबको पता है। अब हमने नाउन का माइंड मैप बनाया। अब देखिए बच्चे को आप पहले डेफिनेशन लिखवाएँ, फिर उसकी टाइप्स अलग से लिखवाएँ। अब वो पेज नंबर 1 पलटता है, फिर पेज नंबर 2 पे जाता है, फिर प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन ढूँढता है, फिर देखता है कि कॉमन नाउन क्या था। माइंड मैप का मतलब कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को आप ईज़ी करके एक जगह पर आप बच्चे को समझा सकते हैं। वो माइंड मैप देखता है और उसको समझ आ जाता है मैंने पढ़ना क्या है। देखिए जैसे नाउन है ना, अभी डेफिनेशन आ गई उसकी, टाइप्स आ गई उसकी, ठीक है? बच्चा जैसे ही उसको देखिएगा माइंड मैप को, उसको समझ आ जाएगी मैं नाउन से रिलेटेड क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है? सेंसेस हैं, क्वालिटीज़ हैं, मटेरियल है, ये एक माइंड मैप है। अब इस माइंड मैप को बच्चा जैसे ही देखेगा, उसको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या पढ़ना है, ठीक है? या जो है वो उससे रिलेटेड कितना मटेरियल मैंने याद करना है, वो एकदम से उसके माइंड में जब माइंड मैप बैठ जाएगा, वो आसानी से अपना क्वेश्चन कर सकता है, चाहे जितना भी मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना हो। अब दूसरा आपके पास है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग हम किसको कहते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली आपके पास आपके जितने भी आइडियाज़ हैं उनको एक जगह पर लाना और उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है? आपकी कोई भी बड़ी-सी प्रॉब्लम है, आपको कोई नई चीज़ आपको दी गई है, आपको उसके बारे में मालूमात इतनी नहीं है। जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट हो जाते हैं। एक आइडिया से दूसरा आइडिया जनरेट होता है, इसको हम
जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। अब देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली क्या करता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है आपकी एक तो जो है वो जनरेट करने में हेल्प करता है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, किसी एक चीज़ के बहुत सारे पहलू आपके सामने लेकर आता है, ठीक है। डेवलप करता है क्रिटिकल थिंकिंग को, ये आपकी क्रिएटिविटी को जो है वो इनकरेज करता है। 4 सीज़ है ना, जब उन पूरे 4 सीज़ पे ये पूरा उतरता है, ठीक है। आपके कोलैबोरेशन में प्रमोट करता है, इंक्रीज़ करता है आइडिया जनरेशन को, एनहांस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को। अब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग देख लेते हैं। जब आप ऐसे कर रहे होते हैं तो आपको कहा जाता है कि जी ऐसे का आउटलाइन बनाने से पहले आपका जो रफ पेज है उस पे आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों करते हैं हम उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी मटेरियल होता है पहले हम उसको वहाँ पे पुट डाउन करते हैं, फिर वहाँ से जो मटेरियल हमें चाहिए उसको हम उठाते हैं। इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। अब देखिए एजुकेशन है ना, एजुकेशन एक आसान टॉपिक था तो मैंने आपके लिए इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। अब एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी आपके पास कंटेंट आपको पता है, जितने आपको इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ पता है, जैसे आपके पास है टीचिंग मेथड्स, बजट है, विजिट्स एंड चेक्स है, करिकुलम डेवलपमेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, टीचर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग्स हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, गर्ल्स एजुकेशन है, ई लर्निंग है। अब ये आपके पास टर्म्स थी जिससे आप क्या करेंगे, फिर आप इससे अपना एक आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है। इससे फिर आप अपने वो पॉइंट्स, वो आइडियाज़ उठाएंगे जो आपको रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ईजी करना, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। ईजी है, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत आसान है। इससे रिलेटेड देखिए आपके पास जनरल क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है, आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा आप इसका माइंड मैप बनाएं या ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, या ब्रेनस्टॉर्मिंग और माइंड मैप कैसे आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करता है, इसकी इंपॉर्टेंस लिखें। या आपके पास जो है वो मॉडर्न एजुकेशन में वो कौन से टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम बच्चे को क्रिएटिव बना सकते हैं, या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हाई ऑर्डर थिंकिंग पे वो बच्चे आ सकते हैं। तो आपको देखिए ये सारा कंटेंट पता है, जब पता है आप इजीली उस जनरल क्वेश्चन को लिख लेंगे, आप उसके पॉइंट्स भी बना लेंगे, आप उसके जो है वो अपना क्वेश्चन आप अपनी तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इन सबको पढ़ाने का मकसद आपको यही है कि आप जनरल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कैपेबिलिटी को थोड़ा सा अपना पॉलिश करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड योर लाइक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।